हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इससे पहले वीडियो में भक्ति काल का इंट्रोडक्शन प्लस उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर चुकी हूँ। तो अब इस वीडियो में हम भक्ति काल के रचना एवं रचनाकार के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था, भक्ति काल में दो काव्य धाराएँ हैं, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। तो पहले हम निर्गुण काव्य धारा यानी कि जिसको संत काव्य धारा भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाक्षरीय और दूसरा प्रेमाक्षरीय। तो पहले हम ज्ञानाक्षरीय के रचना एवं रचनाकार के बारे में बात करते हैं। ज्ञानाक्षरीय शाखा में जो पहले रचनाकार हैं वो हैं कबीरदास। बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अंतदास, धना प्रसिद्ध हैं। दूसरे जो रचनाकार आते हैं वो हैं रैदास। जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। जन्म काल के संबंध में निश्चय पूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। संत बानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ और इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। अब तीसरे जो रचनाकार आते हैं वो हैं गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवांडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपूजी, आसा दीवार, रहीरास, सोहिला इनकी रचनाओं के नाम हैं। तो इसके बाद हरिदास निरंजनी आते हैं। ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय के नाथ, पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जा सकता है। इनके लिखे ग्रंथ हैं अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, निरप खमूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। एंड उसके बाद जो आते हैं वो हैं दादू दयाल। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तक किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवाद कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संकलन हरड़े वाणी नाम से उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी इनकी प्रमाणित रचनाएं संकलित हैं। इसके बाद छठे नंबर पे जो आते हैं वो हैं मलुकदास जी। इनका समय 1574 से 1682 तक माना जाता है। इनके लिखे ग्रंथों के नाम हैं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, बारह खड़ी, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित, आलस्यों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद 7वें नंबर पे जो आते हैं वो हैं सुंदरदास जी। ये दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। सुंदरदास जी वैसे तो श्रृंगार रस के
परम विरोधी थे। इसलिए इन्होंने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी की निंदा की। इन्होंने अपने एक छंद में की है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। इसके बाद जो लास्ट कवि हैं वो हैं दादू दयाल। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संकलन हार्डे वाणी नाम से इनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी इनकी प्रामाणिक रचनाएं संकलित हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के दूसरी शाखा यानी कि प्रेमाक्षर शाखा पर। प्रमुख सूफी कवि एवं उनकी रचनाएं। सूफी प्रेमाख्यानकों में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो है मुल्ला दाऊद। इनके द्वारा रचित चंदायन, जिसका समय काल है 1379 ईस्वी। उसके बाद जो प्रसिद्ध सूफी कवि हैं वो है कुतुबन। इनकी रचना का नाम है मृगावती। इस ग्रंथ का समय काल 1503 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद जो सूफी प्रेमाख्यानक में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो है जायसी जी। हम सबको पता है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका जो समय काल है वो है 1540 में यह रचित हुआ। हालांकि इससे अलग इनके दो और ग्रंथ हैं, अखरावट एवं आखिरी कलाम। बाद जो हम बात करेंगे वो है मंझन जी। इनके द्वारा कृत मधुमालती का सूफी प्रेमाख्यानों में भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद है उस्मान जी, जिन्होंने चित्रावली रची। उसके बाद है शेख नबी, जिनके द्वारा रचित है ज्ञानदीप एवं हंस जवाहिर। उसके बाद नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी रची। उसके बाद जो आते हैं वो है शेख निसार, जिन्होंने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम गाथाएं लिखी हैं। मुसलमान सूफी कवियों के अतिरिक्त हिंदू कवियों ने भी प्रेम गाथाएं लिखी हैं। इनमें प्रमुख है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा दुखहरण दासकृत है। इनकी काव्य की जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार से थी: मुसलमान कवि, मसनवी शैली, अलौकिक प्रेम की व्यंजना, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, वस्तु वर्णन, भाव एवं व्यंजना, खंडन मंडन का अभाव, प्रबंध, काव्यों की रचना, अरबी भाषा का प्रयोग, वियोग वर्णन की प्रधानता भी इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो जैसे अब हम निर्गुण काव्य धारा की दोनों शाखाओं के कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम चलते हैं सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा में भी दो शाखा हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो पहले हम कृष्ण भक्ति शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक वो सूरदास जी माने जाते हैं। सूरदास जी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के एक पद में सूर ने यह स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई के वंशज थे। सूरदास जी पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरदास की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है।
इसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकर पदों में है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची, इसलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक एवं मनोहर झांकी अत्यंत्र नहीं मिलती। सूर की भक्ति पद्धति में जो मधुर्य भाव मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के उपरांत जो कवि आते हैं वह नंददास जी हैं। यह सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके द्वारा लिखित गए प्रसिद्ध ग्रंथ यहाँ इस प्रकार है: अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, मानव मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, रुक्मिणी मंगल, नंददास पदावली, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, सुदामा चरित, भंवर गीत आदि इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। उसके बाद मीराबाई कवयित्री आती हैं जिनका जन्म 1504 ईस्वी तथा मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। मीरा की रचना स्फुट पद की प्राप्ति है जो वर्तमान में मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हैं। उनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनमें गुजराती का भी पुट है। मीराबाई की उपासना मधुर्य भाव की थी। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में मानती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है जिसे शुक्ल जी ने सूफियों का प्रभाव मानते हैं या प्रभाव माना है। मीराबाई की रचनाओं में उल्लेखनीय है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। उसके बाद जो आते हैं वो रसखान जी आते हैं। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी निठल नाथ जी से वल्लभाचार्य संप्रदाय की दीक्षा ली थी। डॉक्टर नगेंद्र ने रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में स्वीकार किया है और यहाँ तक कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम कृति है जिसकी रचना 1614 ईस्वी में हुई। इसके कुछ समय बाद 1618 ईस्वी में रसखान का देहावसान यानी कि मृत्यु हो गई। रसखान की 2 कृतियाँ उपलब्ध होती हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है जिसमें 181 सवयें, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। अष्टयाम नामक उनकी एक कृति और मिली है जिसमें कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन है। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए
प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में 53 दोहे हैं, यानी कि 53 दोहे हैं। एक और इनके द्वारा रचित है जिसका नाम है दान लीला। केवल 11 दोहों की छोटी सी कृति है जिसमें राधा कृष्ण संवाद है। रस खान जी ब्रजभाषा के मर्मज्ञ एवं सशक्त कवि हैं। प्रेम तत्व के निरूपण में इन्हें अद्भुत सफलता भी मिली है। कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मन स्थिति का मनोरम चित्रण उन्होंने ही किया है। अब हम सगुन काव्य धारा के रामाक्षर शाखा पर बात करते हैं। रामाक्षर शाखा में हम सबसे पहले तुलसीदास जी को लेते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो तुलसीदास को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने राम कथा को अवधि रूप देकर घर घर में प्रसारित कर दिया। इनका जन्म काल विवादित रहा है। इनके कुल 13 ग्रंथ मिलते हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नेच्छु, वैराग्य संदीपनी, 12वें रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, सामाज्ञ प्रश्न और रामचरितमानस। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी 12 रचनाएं हैं। रामचरितमानस यह महाकाव्य है। 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखा गया। इसके अंदर 7 कांड है। पहला बाल कांड तथा अंतिम सुंदर कांड है। इसकी भाषा, अवधि व शैली दोहा चौपाई है। इसमें तत्कालीन समय की वर्ण व्यवस्था की हीनता का वर्णन है। अब हम बात करते हैं 12वें रामायण। इसकी रचना तुलसी ने रहीम के आग्रह पर की। और तीसरा जो है इनका वो है कृष्ण गीतावली, सूरदास जी से मिलने के बाद लिखी। इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। रामाज्ञ प्रश्नावली, यह पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखी गई है। हनुमान बाहुक अप्रमाणिक है, बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखी। कली काल से मुक्ति पाने हेतु राम दरबार में अर्जी के रूप में प्रस्तुत किया। भाषा है इसकी ब्रज। कवित रामायण, कवितावली जिसको बोलते हैं, दोहावली, गीतावली, रामलला नहाच्छू, वैराग्या। तो अब हम जो दूसरे कवि के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो है नाभादास। आग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित भी रहे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, रामाष्टयाम, भक्तमाल और तीसरा जो अंतिम है वो है रामचरित संग्रह। अब हम बात करते हैं स्वामी आग्रदास की। आग्रदास जी कृष्णदास पयाहारी के शिष्य थे जो रामानंद की परंपरा के थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। प्रमुख कृतियाँ हैं हितोपदेश, अपखाना, बावनी ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी।